नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए टेस्ट नंबर 2 को करेंगे। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है, सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। दूसरा है, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम एवं अनुशासन संबंधी विचार दिए गए हैं। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है। अधिकांश बौद्ध धर्म के सिद्धांत प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में उनके दर्शन का संकलन पाली भाषा में किया गया है, जबकि जैन दर्शन में उनका संकलन प्राकृत भाषा में। तो आपको याद रखना है, प्राकृत भाषा में जैन धर्म का दर्शन संकलित है, जबकि पाली भाषा में बौद्ध धर्म का संकलित है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बौद्ध धर्म में किस ग्रंथ में 64 यानी 64 प्रकार की प्राचीन लिपियों का उल्लेख मिलता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पेपर में आएगा कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 64 प्रकार की प्राचीन लिपियों का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर है सी, ललित विस्तार। इसके लिए व्याख्या की जरूरत नहीं है, आपको ये फैक्ट याद रखना है। ललित विस्तार में 64 प्रकार की लिपियों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, उन्होंने शून्यवाद की अवधारणा दी। दूसरा है, बौद्ध धर्म में नैरात्मवाद के सिद्धांत विश्वास करता है, यानी कि बौद्ध धर्म नैरात्मवाद के सिद्धांत में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ हैं। चौथा, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल 1 सही, ऑप्शन 2 केवल 2 सही, ऑप्शन 3 है जो सी है 2 और 3 सही, ऑप्शन डी 1 2 3 4 सही। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसके चारों सही हैं। इसका याद रखना, ऑप्शन डी इसके चारों सही हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म में जो बौद्ध आचार्य थे नागार्जुन, उन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया और अपनी पुस्तक कौन सी थी, माध्यमिक कारिका। दोस्तों आपको याद रखना है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र ये माध्यमिक कारिका का ही एक पार्ट है। इसी में इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। अगर आपके पास ऑप्शन में दोनों हो तो इसका आंसर सही होगा। प्रज्ञा पारमिता सूत्र में शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था, इसको याद रखना है। बौद्ध धर्म आत्मा के स्वरूप को स्वीकार नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म आत्मा के स्वरूप को स्वीकार नहीं करता है। अतः बौद्ध धर्म अनात्मवादी या नैरात्मवादी सिद्धांत को अपनाता है। यानी अगर नैरात्मवाद का सिद्धांत पूछा जाए किस धर्म से संबंधित है, तो आपको याद रखना है यह बौद्ध धर्म। त्रिरत्न की जो मूल अवधारणा है, वास्तविक त्रिरत्न सिद्धांत जो है जैन धर्म में है। लेकिन अगर हम बात करें जैन धर्म के अलावा बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे मान सकते हैं, तो इसमें माना गया है बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न माना गया है। निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग को बताया गया है कि कैसे अष्टांगिक योग के द्वारा निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा संघ भेद करने के लिए दंड का प्रावधान किया था। संघ भेद का मतलब है जो बौद्ध संघ था उसमें फूट डालने के लिए अगर कोई कार्य करता था तो उसको दंड देने का प्रावधान अशोक ने किया था। दूसरा है, बौद्ध संघ की बैठक तभी होती थी जब कम से कम 20 सदस्य मौजूद होते थे, यानी कि बौद्ध संघ में कोई भी प्रस्ताव पास होना है उसके लिए 20 सदस्यों का कोरम होना जरूरी था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, दोनों कथन सत्य हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को कठोर दंड दिया था जो बौद्ध संघ में फूट डालना चाहते थे। बौद्ध संघ की बैठक को प्रारंभ करने, किसी प्रस्ताव को शुरू करने के लिए कम से कम 20 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी। तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बौद्ध धर्म की कौन सी ऐसी शाखा थी जिसमें बुद्ध की संगिनी यानी कि उसकी पत्नी के रूप में तारा देवी की संकल्पना की और बौद्ध धर्म में
तंत्र मंत्र जादू टोने को महत्व दिया? ऐसी कौन सी शाखा थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। चलिए इसके ऑप्शन हैं, पहला वज्रयान, दूसरा विज्ञानवाद, तीसरा शून्यवाद, चौथा योगाचार। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सही है वज्रयान। वज्रयान एक ऐसी शाखा थी बौद्ध धर्म की जिसमें बुद्ध की पत्नी तारा को माना गया और तंत्र विद्या और जादू टोने को इसमें महत्व दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं पहले इसकी। बौद्ध धर्म में महायान शाखा, यानी कि बौद्ध धर्म जब चौथी संगति के बाद दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, फिर आगे चलकर हीनयान और महायान भी कई शाखाओं में बटे, तो महायान शाखा आगे चलकर वज्रयान में बट गई थी और इसका उदय बंगाल की खाड़ी में हुआ था। तो आपको पता ही है बंगाल की खाड़ी के आसपास का क्षेत्र आज भी जादू टोने के लिए फेमस है। तो वहीं पर इन्होंने बुद्ध की अगली पत्नी तारा के रूप में स्वीकार की तथा जादू टोने को महत्व दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कनिष्क के सिक्कों पर शाक्यमुनि बुद्ध की मूर्ति या आकृति अंकित है। बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी गई थी। इसमें सबसे पहले अपनी मौसी गौतमी प्रजापति को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। तो बौद्ध ने सबसे पहले अपनी मौसी गौतमी को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी, ये आपको पहचानना है। मिलंदोपना एक पाली ग्रंथ है जिसमें नागसेन और ग्रीक शासक मिनियांडर के दार्शनिक प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। और चौथा पॉइंट है, प्रसिद्ध डाकू अंगुलीमाल की कहानी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसके चारों कथन सत्य हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या नहीं है, इसका मतलब ये चारों जो कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। आपको हूबहू इनका फैक्ट याद कर लेना है। और डाकू अंगुलीमाल की कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी, वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रज्ञा पारमिता सूत्र के पुस्तक जो है प्रज्ञा पारमिता सूत्र, उसके लेखक नागार्जुन है। अभी आपको बताया गया था, ये इसके लेखक कौन है? नागार्जुन ही है। नागार्जुन द्वारा शून्यवाद का प्रतिपादन प्रज्ञा पारमिता पुस्तक में किया गया था तथा माध्यमिक कारिका का पुस्तक में भी इसका वर्णन मिलता है। तो आपको याद रखना है कि माध्यमिक कारिका और प्रज्ञा पारमिता पुस्तक दोनों में शून्यवाद का वर्णन मिलता है। अगर दोनों ऑप्शन में एक साथ हों और एक आंसर लगाना हो तो प्रज्ञा पारमिता पुस्तक को लगाना है। आपको बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसके कथन दोनों सत्य हैं, सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने शून्यवाद, यहाँ शून्यवाद हो गया, शून्यवाद का प्रतिपादन प्रज्ञा पारमिता सूत्र नामक पुस्तक एवं माध्यमिक कारिका नामक पुस्तक में किया था। इस सिद्धांत को माध्यमिक शून्यवाद भी कहा जाता है, इसका ध्यान रखना है। माध्यमिक सिद्धांत या माध्यमिक शून्यवाद सिद्धांत नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। बौद्ध ग्रंथ कथावस्तु की रचना मोगली पुत्र तिष्य द्वारा तृतीय बौद्ध संगति में की गई थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको ये बताना है। अगर आपने पिछली वीडियो पढ़ी होगी तो इसमें से आपको दूसरा वाला आंसर मिल जाता। तो पहला गलत है और दूसरा सही है, तो इसका आंसर होगा केवल 2 सही। यहाँ पे याद रखना है, केवल 2 सही, इसको तैयार रखना है। प्रथम, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए इसमें व्याख्या में देखते हैं। व्याख्या में है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। इसका याद रखना है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। बौद्ध संगति जो तृतीय हुई थी उसमें कथावस्तु नामक ग्रंथ की रचना की गई थी और इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगली पुत्र तिष्य ने की थी। तो आपको याद रखना है, जो तृतीय बौद्ध संगति थी उसमें ही तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक को भी लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट, जातक कथाओं में हीन शिप यानी कि जो बहुत हीन लोग हैं या जिनको बहुत बेकार लोग माना जाता था वो कौन कौन से थे? ऑप्शन कसाई, ब्याघ और फंदा पसारी। इनको याद रखना है, कसाई, ब्याघ और फंदा शिकारी।
ये तीनों को बौद्ध जातक कथाओं में ही निक्षिप्त माना गया है। इसको आप फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको कभी भी मिल सकता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन और जो अंतिम क्वेश्चन है आज का, तर्कशास्त्र के प्रणेता दिगनाग थे और रुम्मनदेही अभिलेख बुद्ध के जन्म के स्थान लुम्बिनी का पता चलता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। पहला कथन सही है, इसके दोनों कथन सत्य हैं, इसको आपको याद रखना है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। तर्कशास्त्र का आविष्कार दिगनाग के द्वारा किया गया था। भारत में तर्क विद्या को बढ़ाने का कार्य इन्होंने ही किया था। यहाँ एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में आए कि बौद्ध न्याय दर्शन, बौद्ध न्याय या न्याय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो भी आंसर होगा दिगनाग। तर्कशास्त्र क्या है? एक न्याय का सिद्धांत है, वो तर्क के द्वारा ये बताता है कि कौन सही है और कौन गलत। तो दिगनाग के द्वारा बौद्ध न्याय सिद्धांत भी दिया गया, जिसी को हम तर्कशास्त्र भी कहते हैं। तो भारत में तर्कशास्त्र सिद्धांत दिगनाग के द्वारा दिया गया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी और वहां पर रुम्मनदेही अभिलेख खुदवाया था। और यही अभिलेख जो है बुद्ध के बारे में जानकारी देता है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।